रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन शो। जीना इसी का नाम है। मैं हूँ आरजे स्वाति और फ्रेंड्स, आप सभी को रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी पूरे देश में चारों ओर भक्ति का माहौल है। अभी सुबह शाम आपको हर तरफ गणपति बप्पा की आरती सुनाई दे रही होगी। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगते रहेंगे और सब में एक उत्साह भरा होगा। विघ्न विनाशक गणपति आपके जीवन में आने वाले हर एक विघ्न का नाश करे और आपका जीवन पूरी तरह से मंगलमय सुखमय हो, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर हम भगवान श्री गणेश के शरीर के आकार को देखें तो उनके शरीर का हर एक अंग हमें एक शिक्षा देता है। उनका बड़ा मस्तक हमें ये सिखाता है कि हमेशा अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी उतना हम बुलंदियों पर पहुंचेंगे, क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो सोच से ही होती है। गणपति बप्पा की आंखें छोटी हैं और वह हमें यह ज्ञान देती हैं कि हर चीज को सूक्ष्मता से गहराई से देख परख करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाले कभी धोखा नहीं खाते हैं। गणेश जी के बड़े कान हमेशा चौकन्ने रहने का संकेत देते हैं और लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। तो जीवन में सबकी सुनो, पर फिर अपनी बुद्धि के मापदंड के आधार पर जो सही है उसी को ग्रहण करो। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ दूसरों की बातों को भी पचाना सीखें। जिस व्यक्ति को सबकी बातों को पचाना आता है, चाहे वो अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, वो जीवन में हमेशा खुश रहता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। इसके जरिए भगवान ये संदेश देते हैं कि अपनी इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखना चाहिए। उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि भगवान गणेश का हर अंग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारे पर्सनालिटी को निखारता है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ अब चलते हैं आज के पहले गाने की तरफ। श्री गणेश देवा 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 श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें
स्वागत है रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी फ्रेंड्स का इस भक्तिमय गीत के बाद। फ्रेंड्स, हमारे मन में ढेरों इच्छाएं यानी कि डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। इन ढेरों इच्छाओं में से जो इच्छा सबसे प्रबल यानी कि डोमिनेंट होती है वह इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर कहलाती है। इस इच्छा शक्ति के बाद ही कर्म सृष्टि की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस शुरू हो जाती है और अंत में वह एक परिणाम के रूप में आता है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो ऐसे कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर के आधार पर उन महान हस्तियों ने कुछ अलग कर दिखाया। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर में नाटक लिखने की विशेष रुचि थी और उनकी इसी प्रबल इच्छा के कारण ही वह विश्व के महान नाटककार बने। अगर हम आज के दौर की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है। जब ट्रेन दुर्घटना में अरुणिमा जी ने अपना एक पैर खो दिया था, तभी हॉस्पिटल के बेड में जब वह पड़ी हुई थी, उसी वक्त उनके अंदर ये प्रबल इच्छा जागी कि वह अपने इस एक टांग के बदौलत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा फहराएंगी। और मई 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराकर इस बात को साबित भी कर दिया कि अपनी इच्छा शक्ति, लगन और आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। अरुणिमा जी का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा जी की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करें, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतेह कर ली हैं। आज अरुणिमा जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति दुनिया को अपनी माफिक ढाल लेता है। मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो सारी रात छत पर बैठकर तारों को निहारने का शौक रखते थे और उनकी तारों के प्रति यह जिज्ञासा और गहराई से जानने की प्रबल इच्छा के कारण ही कितने नए नए तारों की खोज उनके द्वारा हुई। फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर ही बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ। आज सूरज ढलने के बाद जब अंधेरे को भगाने के लिए हम जो बिजली के बल्ब का सहारा लेते हैं, यह उन्हीं की देन है और यह सिर्फ और सिर्फ उनके विल पावर का ही परिणाम है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इच्छा शक्ति ही है जो मनुष्य से किसी भी कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। करेंगे कुछ और बातें आज के इस टॉपिक विल पावर के बारे में पर इस गीत के बाद। हंसते हंसते कट जा
से बिजली चमके, जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा, सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी, वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। So friends, welcome back after this lovely song. और आज हम बातें कर रहे हैं विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति की। कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने की जितनी गहरी इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी, उतनी ही सफलता हासिल करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। एक बार की बात है, महान संत सुकरात से एक व्यक्ति ने सफलता का रहस्य पूछा, तो संत सुकरात उसे एक नदी की तरफ ले गए। वे उसे लेकर नदी के अंदर बढ़ते गए और जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुंचा, तो संत सुकरात ने अचानक उस व्यक्ति का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति अपने सिर को बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा और फिर जब संत सुकरात ने उसका सिर पानी के ऊपर निकाला, तो उस व्यक्ति ने पहले एक गहरी सांस ली। तब सुकरात ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तब तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा थी? व्यक्ति ने जवाब दिया, सांस लेने की। तो सुकरात बोले, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की इच्छा जब इंसान के अंदर उतनी गहरी हो जाती है जितना कि पानी में डूबने वाले के लिए सांस लेने की इच्छा होती है, तभी सफलता प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग आंखों के बिना भी देख सकते हैं। इस बात को साबित कर दिखाया है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टिम कॉर्डिस ने। टिम कॉर्डिस जन्म के 5 महीने बाद से ही लेबर नामक एक रोग का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी आंखों की देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी और 15 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखकर मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। वहां मेडिकल कॉलेज में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हर बार सफल होते गए और एमडी की उपाधि लेकर साहस का उदाहरण पेश किया। टिम हॉस्पिटल में लगातार 10 से 12 घंटे काम करते हैं। वो अपने पेशेंट्स को खुद ही एग्जामिन करते हैं, जिसमें एक्सरे,
ब्लड टेस्ट, इंजेक्शन लगाना आदि सब शामिल है। डॉक्टर टिम का कहना है कि मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही आज मुझे इस सुनहरे मुकाम पर पहुंचाया है। मुझे शुरू में कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, परंतु बाद में सब कुछ ठीक होता चला गया। दृष्टिहीनता जीवन की बाधा नहीं है। व्यक्ति को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का सम्मान करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर के बलबूते पर हम जीवन की सारी बाधाओं को पार कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सुनेंगे कुछ और दिलचस्प रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑन द मैजिक ऑफ विल पावर पर इस गाने के बाद। जाता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ। कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना। मेरा क्या नाम है? ये भी भूल गए? मेरा क्या नाम है? अनजाना। ओ मेरा क्या नाम है? अनजाना। ला ला ला, मैं तुमको क्या कहूँ? दीवाना। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है?
स्वागत है रेडियो उड़ान सुनने वाले हमारे सभी फ्रेंड्स का इस गीत के बाद। और फ्रेंड्स, हमने देखा कि मनुष्य की उपलब्धि की सीमा इच्छा है। जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है वे लक्ष्य की पूर्ति करने का संकल्प दृढ़ता के साथ कर लेते हैं। इतिहास पुराण सभी इसके साक्षी हैं कि दृढ़ संकल्प के सामने देव, दानव और यहाँ तक कि भाग्य भी समर्पण कर देता है। फ्रेंड्स, ये एक सच्ची घटना है। एक बार एक माता पिता ने एक प्रकांड पंडित को अपने बालक का हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखकर बड़ी निराशा से बताया कि बालक के भाग्य में विद्या नहीं है। यह सुनकर बालक ने पूछा, महाराज, कहाँ होती है विद्या की रेखाएं? कृपया मुझे बताएं। पंडित जी ने बालक के हाथ में संकेत से रेखा का स्थान बता दिया। उसी क्षण बालक एक तेज धार वाला चाकू लाया और उसकी नोक से एक गहरी रेखा उसने हथेली पर खींच दी और फिर खून की धार बह चली। पंडित जी बालक के साहस से चकित हो उठे। उन्होंने बालक के साहस की सराहना करते हुए कहा, चाकू से तो हाथ पर रेखाएं नहीं बनती, लेकिन दृढ़ निश्चय से यह संभव है कि तुम विद्या प्राप्त कर सको। फ्रेंड्स, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि हैं, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हमने कितने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे जहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने भाग्य भी घुटने टेक देती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि विल पावर इज लाइक अ बैटरी which generates energy within you. You may call it a burning desire which motivates you to achieve a purpose, to convert your dreams into reality. और अब रुक करते हैं अपनी अगले गाने की तरफ। कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, दिल का आलम
पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। रेडियो उड़ान के हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है इस गीत के बाद। तो दोस्तों, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ कर गुजरना है, तो आज ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी ही उसमें दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता के साथ फिर आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके उत्साह को ऊर्जा मिलेगी, आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहेंगे और फिर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। विक्टर हुगो ने कहा है, लोगों में शारीरिक बल का अभाव नहीं होता है, उनके पास इच्छा शक्ति की कमी होती है। तो अब देर किस बात की, आज ही अपने इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए और अपने देखे हुए हर एक सपने को साकार कीजिए। और फ्रेंड्स, अब समय का इशारा है कि शो को एंड करने का वक्त हो चला है। आई होप आज हमने जितने भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सुने उन सब से हमें बहुत मोटिवेशन मिला होगा। हम फिर मिलेंगे अगले सैटरडे शाम के ठीक 8 बजे एक नए टॉपिक और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ, आपके अपने शो जीना इसी का नाम है पर। एक बार फिर से मैं आरजे स्वाति रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो रेडियो उड़ान सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए राग कहूं पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव पूजन भावे वाली रमणी नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण